स्वागत है माइन स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोसिव के बारे में। ये बहुत बेसिक टॉपिक है और ये हमारे माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इस एक्सप्लोसिव को एक दूसरे नाम से भी जानते, इसको ये केमिकल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। एक्सप्लोसिव एक केमिकल एनर्जी के रूप में हम यूज करते हैं माइंस में। ज़्यादातर ये एक्सप्लोसिव यूज होती है हमारे कोल को या रॉक को ब्रेक करने के लिए। एक्सप्लोसिव होता क्या है? एक्सप्लोसिव एक सबस्टांस है, मैंने साफ साफ वर्ड में लिखा हूँ और आप देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव क्या एक सबस्टांस है और वो इग्नाइट करते हैं या फिर डिटोनेट करते हैं। इग्नाइट करना, डिटोनेट करना मतलब ये होता है कि इसको किसी फायर के कांटेक्ट में लाते हैं। तो इसको सिर्फ फायर का कांटेक्ट लाने से ही ये अपने आप ये एक रिएक्शन होकर के मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है एक गैस में। और वो गैस इतनी खतरनाक मात्रा में होती है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, गैस जो होता है वो इतनी टेम्परेचर और प्रेशर में होता है और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि वो उतना ही गैस और टेम्परेचर हमारे रॉक को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव। अब मैं बात करता हूँ एक्सप्लोसिव के बारे में कुछ और बातें। एक्सप्लोसिव के जनरली दो तरह के होते हैं। एक्सप्लोसिव कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हम बुक में पढ़े हैं। एक्सप्लोसिव एक होता है लो, एक होता है हाई। तो हम बात करते हैं एक्सप्लोसिव लो और हाई की बात करते हैं। तो हम लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव का मतलब ये होता है कि इसका जो कंबशन जो होता है, बर्निंग होता है, वो दोनों के कंपैरिजन में ही पता चलता है कि ये लो एक्सप्लोसिव है कि हाई एक्सप्लोसिव है। इसका इंग्रेडिएंट इस टाइप का होता है कि वो लो कंबशन होता है, मतलब जो लो कंबशन मतलब दैट मीन्स ये कंबशन होता है, मतलब जो पीरियड होता है वो पीरियड हाई होता है। मतलब पीरियड हाई मतलब जैसे कि जो मतलब हाई पीरियड के लिए अगर वो कंबशन होता है तो वो लो एक्सप्लोसिव हो गया, और शॉर्ट टर्म के लिए कंबशन होता है तो वो हाई एक्सप्लोसिव हो गया। मतलब इस तरह से हम बात करते हैं। तो लो एक्सप्लोसिव का मतलब होता है वो मैकेनिकल मिक्सचर होता है और हाई एक्सप्लोसिव होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है। मैकेनिकल मिक्सचर बस दैट मीन्स कि अगर दो या दो से अधिक सबस्टांस को मैकेनिकली मिक्स करते हैं। मैकेनिकली मिक्स मतलब में वो किसी तरह का कुछ एक रेशियो को हम फॉलो करते हुए इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीजन। मतलब जो दो या दो से अधिक से जो हम सबस्टांस यूज करते हैं उसमें से एक फ्यूल होना चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, तभी ये लो एक्सप्लोसिव का काम करता है। इसमें सबसे ज़्यादातर हम देखते हैं इसमें एक पोटासियम का यूज करते हैं, पोटासियम का। ठीक है, पोटासियम का यूज करने के बाद पोटासियम नाइट्रेट, और दूसरा होता है चारकोल। उसके बाद होता है सल्फर। तो हम ये बात करते हैं सल्फर की। तो पोटासियम नाइट्रेट होता है 65 to 75%, चारकोल का होता है 15 to 16%, और सल्फ़र का होता है 20 to 9%। और भी कई तरह का आपको कंपोजिशन मिलने को मिलेगा लो एक्सप्लोसिव में। तो बात करते हैं कि लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव के बारे में। तो लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, हम पहले ही बात कुछ कर चुके हैं कि एक कंबशन के आधार पे ही दोनों को डिफरेंट किया गया है कि लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव में डिफरेंट क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि ये लो एक्सप्लोसिव है कि हाई एक्सप्लोसिव। पहला तो ये हम जान गए कि लो एक्सप्लोसिव मैकेनिकल मिक्सचर होता है दो से अधिक से सब्सटेंस का, और इसको बर्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है लो एक्सप्लोसिव में, जब भी बर्न करेंगे हम लो एक्सप्लोसिव को, तो जब इसको बर्न करते हैं तो इसका कंपेयर जब हाई एक्सप्लोसिव करते हैं तो इसमें हम देखा जाता है कि ये बर्न होता है कंपेरेटिवली इससे स्लोली। मतलब कंपेरेटिवली स्लोली हम बोल सकते हैं, मतलब कंपेरेटिवली स्लोली। अगर इसका टाइम इंटरवल अगर मान लीजिए, मतलब एक शॉर्ट टर्म पर मान लीजिए इसका टाइम इंटरवल, इसका हाई एक्सप्लोसिव का अगर मान टाइम इंटरवल है 20 मिली सेकेंड, तो इसका हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा 22 मिली सेकेंड। इससे हम कह सकते हैं कि ये लो मतलब स्लोली जलता है, स्लोली बर्न होता है। एक तरह का ये कह सकते हैं कि स्लोली बर्न होना, जैसे मीथेन गैस और मिट्टी के तेल में कितनी स्लो बर्न होता है जो हमको दिखता है, और मीथेन गैस अचानक से बाहर। तो इसी दोनों से है। लेकिन
लेकिन इसका एक बर्निंग प्रिंसिपल जान लेते हैं कि इसका बर्निंग प्रिंसिपल होता क्या है। इसका बर्निंग प्रिंसिपल जान लेते हैं कि इसमें जो आपका मतलब इसमें बर्निंग प्रिंसिपल जान जाते हैं। मान लीजिए एक सबस्टांस दो सबस्टांस को मिला करके एक एक्सप्लोसिव को हम बनाएं, तो इसका बर्निंग स्लो इसलिए होता है कि अगर ये एक्सप्लोसिव है तो जब ये बर्ना जलना शुरू करेगा तो ये सरफेस का, दैट मीन्स पहले ये ऊपर का बर्न होगा, ठीक है, पहले ये ऊपर का बर्न होगा। मतलब इसको अगर हम फायर कर दिए, इसको हम फायर कर दें तो पहले ऊपर का बर्न होगा, पहले ऊपर का बर्न होगा फर्स्ट लेयर, फिर दैट मीन्स सेकेंड लेयर, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर, फिर उसके बाद थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, मतलब सरफेस टू सरफेस। ठीक है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू मतलब इसमें जो ग्रेन रहता है एक ग्रेन पार्टिकल होता है, पार्टिकल जो होता है वो छोटा छोटा होता है, उसको ग्रेन बोलते हैं। तो ग्रेन पार्टिकल होता है, तो ग्रेन पार्टिकल क्या था, सरफेस टू सरफेस टू सरफेस, मतलब ये पहले सरफेस ऊपर वाला बर्न करेगा, फिर दैट मीन्स ये वाला। तो ये जो बढ़ने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, मतलब अंदर की जो हो जाएगा धीरे धीरे ये अंदर की, और लास्ट ये फाइनली इसको बर्न करेगा, तब ये जाकर के टोटली बर्न होगा। तो ये जो होता है बहुत स्लो, बहुत स्लोली होता है, मतलब ये पहले जलेगा, पहले ये बर्न होगा, फिर ये बर्न होगा, ये बर्न, मतलब दैट मीन्स ये पत्ता को भी आप मार्केट में देखते होंगे, उसका देखते हैं ना, पहला लेयर पहले ऊपर का खोलते, मतलब अगर उसको खोलना चाहेंगे अंदर का पार्टिकल में, अगर हम डायरेक्ट जाना चाहेंगे तो उसको पहले क्या करना पड़ता है हमको, अगर हाथ से बाई हैंड से करना तो पहले उसको क्या करें, ऊपर का कवर खोलेंगे, फिर ऊपर का कवर खोलेंगे, फिर एक एक करके लेयर बाय लेयर जाएंगे तो हमको कोर पार्ट मिलेगा, ये हो जाता है। बस उसी का एग्जाम्पल है ये लो एक्सप्लोसिव का। हाई एक्सप्लोसिव की जब बात करेंगे तो जाहिर से बात है, हाई एक्सप्लोसिव की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बर्निंग होता है वो डायरेक्ट मतलब होता है, मतलब ये सरफेस नहीं, मतलब यहाँ से अगर जलना शुरू किया तो ये इसको भी इधर इधर भी बर्न करेगा, इधर भी बर्न करेगा, इधर भी बर्न करेगा, इधर बर्न करेगा, और मतलब सभी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब सरफेस ये नहीं कि यहाँ जलाए तो पहले इसको बर्न होगा इसका नहीं। अगर हाई एक्सप्लोसिव की बात करेंगे तो अगर यहाँ हम बर्न करेंगे तो ये डायरेक्शन में भी बर्न जाएगा, ये डायरेक्शन में भी जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, और चार तरह से बर्न होकर के ये सेंटर पॉइंट में पहुँचेगा। मतलब ये हाई एक्सप्लोसिव का होता है, ये हाई रेट में होता है बर्निंग। इसी तरह ये हाई एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव का दोनों का डिफरेंट है। हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव का जब एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो गन पाउडर, ठीक है, मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ तो इससे आप लोग को आसानी होगी। गन पाउडर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल गन पाउडर होता है। गन पाउडर में पोटासियम, चारकोल, सल्फर, एक और अगर मान लीजिए तो एक और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें एक पोटासियम नाइट्रेट हो गया। पोटासियम नाइट्रेट आपका ऑक्सीजन सप्लायर का काम करता है, चारकोल फ्यूल का काम करता है, और सल्फर क्या करता है, सेंसिटाइजर का काम करता है, मतलब रिएक्शन को वो पकड़ के रखता है, मतलब बना के रखता है। ठीक है, तो गन पाउडर आप जनरली सबको देखे होंगे, दिवाली में पटाखा हर कोई फोड़ता है, दिवाली में जो हम फायर क्रैक करते हैं, जो हमारा जो नॉर्मली जो मिलता है वो गन पाउडर से बना हुआ था। गन पाउडर में भी देखते भी हैं कि आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो पहले अगर यहाँ आग लगाते हैं तो ये धीरे 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 यहाँ तक पहुँचता है, तो वही हो गया गन पाउडर एक पहले यूज किया जाता था माइंस में, अब गन पाउडर का यूज करना ऑलमोस्ट सारे माइंस बंद कर चुका है। गन पाउडर का कंपेरेटिवली अभी माइंस में अंडरग्राउंड में तो बंद ही है, ओपन कास्ट में भी बंद करके रखा हुआ है, अभी कहीं और गन पाउडर का यूज नहीं होता है, लेकिन है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया गन पाउडर के बारे में, ठीक है। और जब हाई एक्सप्लोसिव की बात करेंगे तो हाई एक्सप्लोसिव दो तरह का फिर चला जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाई एक्सप्लोसिव दो तरह का होता है, एक परमिटेड एक्सप्लोसिव जो पढ़ेंगे, एक नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव, ये दो होता है। ये दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड, और मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू सो मच।